अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जियाडिया के बारे में। जियाडिया जो होता है वो हमारा एक फ्लैजलेट होता है जिसको प्रोटोजोल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। मतलब कि जो फ्लैजिला जियाडिया है वो फ्लैजलेट है जिसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट के थ्रू ये मूवमेंट करता है, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ये जो जियाडिया लैम्बला है उसको प्रोटोजोआ कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब इसके क्लासेस की बात करें तो क्लासेस के अकॉर्डिंग जो फ्लैजलेट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट होता है, सेकंड ओरल फ्लैजलेट और थर्ड होता है जो वो हिमोफ्लैजलेट। इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट ऐसे फ्लैजलेट होते हैं जिनको जो एलिमेंट्री ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जिसे उन्हें इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट कहते हैं। वैसे तो यह नॉन पैथोजेनिक होते हैं जो नॉर्मल कमल सेल्स की तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक में ओनली वन पैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करता है, उसका नाम होता है जियाडिया लैम्ब्लिया। जियाडिया लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट है जो हमारी ड्यूडेनियम एंड जेजुनियम को इन्फेक्ट करता है। देन ओरल सेकंड आता है ओरल एंड वेजाइनल फ्लैजलेट। ओरल और वेजाइनल फ्लैजलेट होता है वो हमारी ओरल कैविटी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो पैथोजेंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ओनली वन पैरासाइट ऐसा होता है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करता है, मतलब कि वो पैथोजेनिक होता है, वो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। थर्ड आता है हीमोफ्लैजलेट। हीमो मतलब हीम वर्ड किससे लिया गया हमारे ब्लड से। हीमोफ्लैजलेट दैट मीन्स ब्लड के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट को हीमोफ्लैजलेट कहते हैं, है ना। उसके अंदर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लिशमानिया, सेकंड है ट्रिपोनोसोमा। अब हम बात करेंगे जियाडिया लैम्ब्लिया की। जियाडिया लैम्ब्लिया जो होता है ना हमारा, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था ल्यूवेनहुक ने 1661 में। ल्यूवेनहुक कौन है? ल्यूवेनहुक का पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, जिसने हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की थी। उन्हीं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1681 में स्टूल में जियाडिया लैम्ब्लिया का डिटर्मिनेशन किया था। ठीक है, सेकंड प्रोफेसर जो थे वो प्रोफेसर का नाम था जियाड एंड लैम्बल ने 1859 में इस जियाडिया लैम्ब्लिया को डिस्कवर किया था। जियाड एंड लैम्बल नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जियाडिया लैम्ब्लिया रखा गया। ठीक है, अब इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले, मतलब कि ये रहता कहाँ है, तो यह वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है। मतलब कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें पूरी दुनिया में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके हैबिटेट की बात करें, मतलब कि ये रहता कहाँ है, तो ये हमारे ड्यूटेनियम एंड अपर पार्ट ऑफ जेजुनियम में रहता है। हमारे इंटेस्टाइनल फ्लैजलेट है, ये हमारे इंटेस्टाइनल के ड्यूटेनियम एंड जेजुनियम पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी 2 होस्ट में शो करता है। एक होता है इसकी ट्रोफोजोइट स्टेज, एक होती है इसकी सिस्ट स्टेज। ठीक है, ये ट्रोफोजोइट स्टेज है, देन ये वाली सिस्ट स्टेज कहलाती है। जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है हमारी जियाडिया लैम्ब्लिया की वो होती है हमारी सिस्ट स्टेज, हमारी जो इन्फेक्शन को कॉज करती है। ठीक है, अब हम बात करें ट्रोफोजोइट की। जो ट्रोफोजोइट होते हैं ना हमारे ट्रोफोजोइट स्टेज में ये इसकी ट्रोफोजोइट स्टेज है। ये ट्रोफोजोइट का डायग्राम है ना। जियाडिया लैम्ब्लिया की ट्रोफोजोइट स्टेज, देन ये सिस्ट स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज को ऊपर से ही जो गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इससे ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होता है ना। इसको ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हमारे टेनिस के बैडमिंटन रैकेट के समान या फिर हार्ट शेप दिखाई दे रहा है। ये देखो, है ना, हार्ट शेप स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। ठीक है, इसमें 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 4 फ्लैजिला आर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये हमारी शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, जो हमारी बेसल बॉडी को टाइटली शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, जो हमारे शकिंग डिस्क प्रेजेंट है। बेसल बॉडी तो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर ये फ्लैजिला को आपस में कनेक्ट करके रखती है। और ये जो थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पूरा इसको बोलते हैं एक्सोस्टाइल। ठीक है, अब इसके जो लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ होती है वो 40 mm इनकी लेंथ होती है, मतलब कि 14 mm जो होता है ये लंबा होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो 7 mm का होता है, 7 mm इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, टेनिस एंड बैडमिंटन रैकेट के तरह दिखाई देता है, मोटाइल होता है। एक्टिवली इसमें 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 4 फ्लैजिला मैंने आपको गिनवाई दिए हैं।
ठीक है, ये 4 फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। इसके वन साइड में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला है, मतलब अपन को अभी सामने से दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना, इसमें वन साइड में ऐसे 2 न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल एक्सोस्टाइल जो होती है ना, उसकी सिलेंडर और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी एक्सोस्टाइल है, ये रोड की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद ये बाईलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर। ये मतलब कि बाईलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना। इसका जो ये है एंटीरियर एंड देन ये पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड क्या है, इसका चौड़ा मतलब कि ब्रॉड होता है, और पोस्टीरियर एंड जो होता है इसका वो नैरो दिखाई देता है। जो इसकी डोर्सल सरफेस है वो हमारी कॉनकेव दिखाई देती है, इस तरह से हमारी कॉनकेव दिखाई देती है। और उसके बाद इसकी जो वेंट्रल सरफेस है वो कॉन्वेक्स दिखाई देती है, ठीक है। इसके अंदर सकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, ये है हमारी शकिंग डिस्क यहाँ, ठीक है। कॉनकेव स्ट्रक्चर के पास में शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होती है पैराबेसल बॉडी, जो कि पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है। जो पैराबेसल बॉडी वो शक करने का मतलब कि भक्षण करने का काम करती है इस चीज़ को, ठीक है। अब अपन सेकंड बात करेंगे इसकी सिस्ट फेस की। सिस्ट जो होती है वो ओवल इन शेप्ड की होती है, ओवल शेप्ड एंड फुटबॉल शेप्ड की होती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 12 mm की होती है एंड ब्रॉड इसकी 7 mm की होती है। इसके अंदर लेंथ 12 mm की और ब्रॉड उसकी जो होती है 7 mm की होती है ना। उसके अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो है इसको बोलेंगे पैराबेसल बॉडी। ये जो 2 लाइन दिखाई दे रहा है ये और ये, इसको पैराबेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जो सिस्ट की वॉल है, ये सिस्ट है, इसकी जो वॉल है वो हाइलिन से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर फ्लैजिला देन शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। अब अपन इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये देखिए, कंटामिनेटेड फूड, सबसे पहले तो फिशेस पास आउट हुए हैं ना, वो कंटामिनेटेड वो हमारे सॉइल में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, फिर वही कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हम लोग खा लेंगे, मतलब कि इंजेस्ट कर लेंगे, फिर वो हमारी बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के 2 घंटे बाद या 30 मिनट के बाद वो जो ट्रोफोजोट स्टेज होती है वो हेज्ड हो जाती है, मतलब कि जो ट्रोफोजोट जो फॉर्म होती है उसकी वो टूटने लग जाती है। टूटने के बाद मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होने के बाद उसका बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि जो ये एक सेल है ना, एक सेल से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक सेल से 2 सेल बन जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से ये एक सेल है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 8 से 16, ऐसे करके ये हमारे मल्टीप्लिकेशन करती है। अब इसका बाइनरी फिजन हो रहा है, मतलब कि ये एक सेल है ना, और ये बीच में से टूट जाएगी, बीच में से टूट के 2 सेल्स का निर्माण करेगी, तो इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। बाइनरी फिजन होता है। फिर बाइनरी फिजन होने के बाद ये हमारे डोडेनम में जाती है और सर्वाइव करती है ट्रोफोजोट स्टेज। फिर उसका एंसिस्टेशन होता है, एंसिस्टेशन होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, और फिर वो सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एंसिस्टेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मेच्योर सिस्ट जो वो मेच्योर बन जाती है, मेच्योर होने तक वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगी, फिर वो फीसेस के थ्रू पास आउट हो जाएगी। देन ये जो साइकिल होता है ना वो रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये साइकिल हमारा ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है ना। ये साइकिल को अपन इस तरह एरो में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह हम इसको साइकिल में भी बता सकते हैं। इसमें वही बताया कि हमने कंटामिनेटेड फूड और वाटर को खाया, फिर ट्रोफोजोट स्टेज होती है वो हमारी वेल में चली जाती है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करती है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, फिर वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन से उसका इंजेक्शन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, वो मेन के अंदर उसका एंसिस्टेशन होता है, फिर वो सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, सिस्टम में कन्वर्ट होगी, फिर वो टूट जाएगी। टूटने के बाद जो ट्रोफोजोट होती है ना वो 2 ट्रोफोजोट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोफोजोट जो होता है मल्टीप्लिकेशन करता है, फिर उसके बाद वो हमारे डुडेनियम में चला जाता है। डुडेनियम में जाने के बाद वो ट्रोफोजोट स्टेज बाइलरी फिजन के बाइलरी ट्रैक्ट में जाती है, देन लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई
बॉडी के थ्रू हमारे फिशेस के थ्रू पास आउट हो जाती है, देन ये जो साइकिल है रीस्टार्ट हो जाता है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैथोजेनेसिटी की, है ना। पैथोजेनेसिटी की बात करें इसमें तो ये जियार्डिया लैम्ब्लिया प्रेजेंट विथ ग्रेनुलर क्लिप्स ऑफ ड्यूडेनल जेजोनियम म्यूकोसा, मतलब जो पैथोजेनेसिस होता है, जो जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है वो हमारे ड्यूडेनियम की क्लिप्स मतलब कि गड्ढेनुमा संरचना होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है ना। और टिश्यू में इन्वेड हो जाता है, ये मतलब कि टिश्यू में इन्वेड नहीं होता, डज नॉट इन्वेड द टिश्यू। जो जियार्डिया लैम्ब्लिया वो हमारे ड्यूडेनियम एंड जेजोनियम में प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनियम एंड जेजोनियम की म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये उसके उन टिश्यू के अंदर धंसता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो होती है हमारी शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, जो फंक्शन करती है हमारे माल ऑब्जर्प्शन का फंक्शन करती है ना। और उसके बाद इसमें क्या, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिम्टम्स में आते हैं क्रोनिक कॉइल सिम्टमेटिक, डायरिया कॉज करता है, माल न्यूट्रिशन कॉज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है ना। पेशेंट में एनीमिया हो जाता है, एलर्जी कंडीशन जो होता है वो कॉज करता है, फीवर होता है, मतलब कि इसकी इतनी सारी कंडीशन होती हैं जो अब ये डिसीज हमारी बॉडी में कॉज करता है, मतलब कि ये सब इसके पैथोजेनेसिस है। अब हम इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस जो है हम इसका फिशेस सैंपल लेंगे, है ना, विद माउथ, मतलब कि खुले कंटेनर में हम फिशेस के सैंपल को लेंगे, देन लेबोरेटरी में उसका एग्जामिनेशन करते हैं। फिशेस के सैंपल लेने के 30 मिनट के अंदर सैंपल लेबोरेटरी में चले जाने चाहिए, देन उसका इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो हम फर्स्टली करेंगे माइक्रोस्कोपी करेंगे हम स्लाइन प्रिपरेशन में अपन मोटाइल ट्रोफोजोइड को डिटेक्ट करेंगे फीलिंग लीफ मोटिलिटी में। उसके बाद आयोडीन प्रिपरेशन करेंगे हम इसका। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसमें जियार्डिया का अपन डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसमें हमारे स्टूल में जो है वो ट्रोफोजोइड स्टेन दिखाई देने लगेगी, जिसमें जो हमारा स्टूल है वो डायरियल स्टूल हो जाता है, मतलब कि लूज मोशन डायरिया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इसको कंसंट्रेशन जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी उसको कंसंट्रेशन मेथड के थ्रू जिंक सल्फेट फ्लोटेशन और फॉर्मल इथाइल एसीटेट के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि अपन ने फिशेस ले लिए है ना, फिर उसको उसकी स्लाइड प्रिपरेशन कर ली। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद अपन इसका इसकी तो अलग एक कंटेनर लेते हैं, क्लीन एंड ड्राई विद माउथ कंटेनर लेते हैं चौड़े मुँह का, है ना। उसके अंदर फिशेस के सैंपल को लेते हैं और उसके बाद इसमें जिंक सल्फेट और फ्लोटेशन मेथड या फॉर्मल इथाइल एसीटेट मेथड का यूज़ करते हैं, है ना, जिसके अंदर अपन को क्या देखना होता है, इसमें जियार्डिया का इन्फेक्शन है या नहीं, है ना। तो इसके लिए ड्यूडेनियल फ्लूइड जो होता है वो यूज़फुल होता है ना। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंटेरो टेस्ट भी लगाते हैं, जियार्डिया डिटेक्शन के लिए इंटेरो टेस्ट लगाते हैं, इंटेरो टेस्ट। उसके बाद इसमें एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे तो हम एलाइजा के लिए करेंगे। एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं जिसमें एलाइजा और इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट में आप मेट्रिनडाजोल एंड टिंडेजोल ड्रग्स अगर हम देंगे उसको, या फुराजोलिडोन टैबलेट अगर इसको देंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा, मतलब उस चीज़ से प्रिवेंट करेगा। अब इसके प्रिवेंशन की बात करें अपन, मतलब कि उसमें जो सैंपल होता है ना, तो हमारा वो तो ह्यूमन फीसेस होता है, इम्प्रूव्ड पर्सनल हाइजीन के लिए और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर के लिए इसके प्रिवेंशन को किया जाता है। इतना समझ में आया आप लोग को?